जब हम किसी से बात करने जाते हैं, मान लीजिए वेस्टीज की कोई बात कर रहे हैं, चाहे प्रोडक्ट की जी बात हाँ। करने गए हैं या हम ये बात करने गए हैं कि ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर रहे हैं, तो क्या वो लोग हमसे तुरंत राजी हो जाते हैं क्या? नहीं। नहीं, वो ऑब्जेक्शन उठाते हैं और वो उसका विरोध करते हैं। जी हाँ। बस, यहाँ पर भी राइटर यही कह रहे हैं, एक बुक है, सवाल ही जवाब है। इस किताब को हम लोग पढ़ रहे हैं और इस किताब में बिजनेस करने के तौर तरीके हमें समझाए गए हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? चार कुंजियों की तकनीक, चार कुंजियां दी हुई हैं। जब आप अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो क्या आपके संभावित ग्राहक आप पर विश्वास करते हैं? इसका जी छोटा नहीं। सा उत्तर है नहीं। वे आपसे आशा करते हैं कि आप सौदा पक्का करने के लिए उन्हें तैयार करने का प्रयास करेंगे। वे इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि आप उन्हें अपना सामान बेचने का प्रयास करेंगे, और इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि वे रक्षात्मक मुद्रा में होंगे, भले ही आप उन्हें कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना जानते हो। आपके सामने ये समस्या आती है। यहां तक सहमत हो आप? जी। गुड। संभावित ग्राहक आपकी हर बात पर आपत्ति उठाएंगे, इसलिए नहीं कि आपने जो कहा वो तर्क संगत नहीं है, बल्कि इसलिए कि ऐसा आप कहते हैं। जी। अगर आप कुछ कहते हैं तो वो आपका विचार है, उनका नहीं। इसलिए संभावित ग्राहक ऐसा महसूस करते हैं कि आपत्तियां उठाना जायज है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अपनी कोई चीज को बेचने के चक्कर में बोल रहे हो, तो वो ऑब्जेक्शन मीराड आ जाते हैं तुरंत ही। आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वो सब सही होता है। अब इस बात की असलियत को समझो, सही तो नहीं होता है, ये तो हमें भी पता है और आपको भी पता है। हम उनको कुछ गलत चीज देने थोड़ी गए थे, हम सही चीज देने गए थे। लेकिन अगर वो बात को हमारी काट रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं, और हम उनकी बात को वहीं पर छल कबड्डी आल ताल मेरी ऊंचे लाल लाल, हम उनसे बहस करने लगे, नहीं नहीं हमारा बहुत बढ़िया है, तो फिर हमारी उनसे बहस हो जाएगी। हम बहस करने नहीं गए। तो यहाँ पर राइटर कहते हैं उनकी किसी बात को मत काटो, वो जो कह रहे हैं वो सब सही है, चाहे वो गलत कह रहे हो तब भी सही है, और जो सही कह रहे हो वो तो सही है ही। राइट। आगे, जी। ऐसा आपके संभावित ग्राहक आपको जो बताते हैं वो सब सही होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वे कुछ कहते हैं तो वो उनका विचार है, आपका नहीं, और यही विचार को स्वीकार्य बनाता है, क्योंकि वो जो भी कह रहे हैं वो उन्हें स्वीकार है, क्योंकि वो ये बात खुद कह रहे हैं ना। और वे उसके बारे में आपत्तियां उठाने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। वो जो कह रहे हैं उसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होना चाहिए। जो तकनीक आप खोजने वाले हैं अभी इसी समय, वह आपको इस योग्य बना देगी कि आपके संभावित ग्राहक आपको ये स्वयं बताएंगे कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। आपको केवल उनकी बातें सुननी भर है। जब आप किसी संभावित ग्राहक से कहते हैं आप एक ऐसी जीवन शैली अपना सकेंगे जो आपको हर मनचाही चीज देगी, तो उसका जवाब हो सकता है पर मैं तो अपनी वर्तमान जीवन शैली से खुश हूं। कोई ये कह सकता है? हो सकता है ये आपत्ति बिल्कुल भी सही ना हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो सकता है उससे ये आपत्ति केवल इसलिए उठाई क्योंकि ऐसा आपने कहा था। आपने कहा था जीवन शैली अच्छी कर सकते हो, हमने कहा तो रोटी तुम खवा रहे हो, मैं हम तो बड़े खुश हैं। तो वो ऐसा कुतर्क कर सकता है। अब वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा वो कर रहा है और वो ही मानता है वो तो भगवान का भैया है, वो तो गलत बोलता ही नहीं। अब अगर आप उसको गलत सिद्ध करने में डट जाओगे तो आपकी उसकी बहस हो जाएगी। तो हमें बहस नहीं करनी है, हमें तरीके से टेक्निक का सहारा लेकर उसको अपनी बात
सिद्ध करनी है, अपनी बात मनवानी है, प्रेरित करना है। लेकिन अगर आपका संभावित ग्राहक ठीक यही बात आपसे कहता है तो वो सही होगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपका संभावित ग्राहक कहता है, मैं चाहता हूं मेरी जीवन शैली में सुधार हो और मुझे जीवन की सारी अच्छी चीजें मिले, तो कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि उसी ने ऐसा कहा। इधर आओ ना, तो कैमरा नहीं, क्यों बोल रहा कमीज है? कमीज पहन के आइए महेश भैया, जल्दी से जी कमीज पहन के आइए, ये वीडियो वायरल हो जाएगा आपका। बहुत जल्दी से कमीज पहन के आओ, क्योंकि उसी ने ऐसा कहा था। ये उसका विचार था, आपका नहीं। जब आप 4 जी कुंजियों की तकनीक का प्रयोग करते हैं तो आपके संभावित ग्राहक आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं, जबकि आपको केवल उनकी बातें सुननी भर है। लोग आपत्ति क्यों करते हैं? एक बार मैंने एक नेटवर्क कार्यकर्ता से पूछा कि हाल की परिस्थिति में एक संभावित ग्राहक के साथ मुलाकात का क्या परिणाम निकला। उसका जवाब था, खास अच्छा नहीं, वो अधिक रुचि नहीं ले रही थी। मैंने उससे पूछा कि उसका मतलब क्या था, और उसने वही बात दोहरा दी, मैं ठीक ठीक तो नहीं बता जानता, पर उसने जरा भी रुचि नहीं ली। अब एक हेडलाइन लिखी हुई है यहाँ पर, क्या? संभावित ग्राहक कभी नीरस नहीं होते, केवल प्रस्तुतियां नीरस होती हैं। यानी कि हमारे प्रेस करने के तरीके अगर नीरस हैं तो हमारी मीटिंग में हमारा परिणाम नहीं निकलेगा। उसका असली मतलब यह था कि वो नेटवर्क कार्यकर्ता रुचि नहीं ले रहा था, वो स्वयं भी नीरस था और उसकी प्रस्तुतियां भी। जब आप रुचि लेते हैं तो आपके संभावित ग्राहक भी आपकी बातों में और आप में रुचि लेते हैं। अब 4 कुंजियां बताने जा रहा हूं, ये चारों कॉपी में नोट करिए फटाफट जल्दी से। पहली कुंजी, एक मिनट सर, जी जी कापी जी, लाओ ना। लेके आइए, जल्दी कापी लेके आइए। कापी म्यूट कर लीजिए, म्यूट, आप एक आवाज आ रही है आपकी। चलिए, पहली कुंजी है बर्फ पिघलाएं। पुष्पा जी, आप नोट कर रही हैं? गुड। क्रांति जी, सारे लोग अगर आता है तब भी नोट करिए। पहली कुंजी है बर्फ पिघलाएं। कुंजी नंबर 1, बर्फ पिघलाएं। दूसरी कुंजी है सही बटन खोजें। तीसरी कुंजी है सही बटन दबाएं। और चौथी है सौदा पक्का करें। पहली है बर्फ पिघलाएं, दूसरी है सही बटन खोजें, तीसरी है सही बटन दबाएं, और चौथी है सौदा पक्का करें। ये 4 कुंजियों का प्रयोग करना अभी सिखाएंगे हम लोग, और आपको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं, अगर आपने इन कुंजियों का प्रयोग करना सीख लिया तो बिजनेस बहुत आसानी से होना शुरू हो जाता है। आपकी बात को कोई नहीं काटता। इन कुंजियों को सही से समझने के लिए हम लोग चल रहे हैं हमारे गुरु श्री रामवीर सर के पास। स्वागत है डियर सर।